हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी और एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। सबसे पहले एल्गी होती क्या है? एल्गी क्या है? क्लोरोफिलस नॉन वस्कुलर थैलोइड प्लांट। क्लोरोफिलस का मतलब क्या होगा कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। नॉन वस्कुलर का मतलब क्या होगा? जो वस्कुलर बंडल है हमारे जाइलम एंड फ्लोएम दोनों क्या हैं? एब्सेंट होंगे। ओके। थैलोइड प्लांट का मतलब क्या होगा? जो प्लांट बॉडी है not differentiated into roots, stem and leaves. ओके। नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है एल्गी का, उसमें क्या होगा? इट डज नॉट शो डिफ्रेंशिएशन इनटू टिश्यू सिस्टम। तो मतलब क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो सेलुलर है। सेलुलर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जो सेक्स ऑर्गन है एल्गी के वो क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। और जैकेट लेयर जो सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ है वो एब्सेंट होगी। लेकिन कुछ हमारे पास एक्सेप्शन भी आते हैं, जैसे कि कारा। कारा क्या है? मल्टी सेलुलर है एक तो। दूसरा क्या है? जैकेटेड है। ओके। लेकिन सेल का इनिशियल पॉइंट जहाँ से सेक्स ऑर्गन स्टार्ट हो रहा है और स्टेराइल लेयर है, ये दोनों क्या होंगे? इनिशियल्स डिफरेंट होंगे। ओके, ये पॉइंट याद रखना है हमें। नेक्स्ट कैरेक्टर एल्गी क्या क्या है? इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगी गैमेट यूनियन के बाद। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके। जो टर्म एल्गी थी वो लीनियस ने दी थी। फादर ऑफ एल्गी कौन है हमारे? फ्रिट्ज। और फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी है एमओपी एंगर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अकरेंस या हैबिटेट बोल सकते हैं हम। मोस्टली जो एल्गी होंगी वो होंगी एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी हमारी फ्रेश वाटर की एल्गी हो सकती है और मराइन वाटर की हो सकती है। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे मिलेंगे? फ्रेश वाटर में मिलेंगे। और फियोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी है, और रोडोफाइसी जो कि क्या है हमारी? रेड एल्गी, वो कहाँ मिलेंगी? मराइन वाटर में। ओके। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आती है वो टेरेस्ट्रियल एल्गी की। ये कम होते हैं एज कंपेयर टू एक्वेटिक एल्गी। ओके। जो हमारी टेरेस्ट्रियल एल्गी है वो सॉइल की सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकती है, जिसको हम बोलेंगे सेफोफाइट्स। एग्जाम्पल क्या होंगे इसमें? वाउचेरिया, यूग्लिना, फ्रिशेला। ओके। और कुछ एल्गी होती हैं जो सॉइल के सरफेस के अंदर नीचे प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टोफाइट और क्रायोफाइट में कंफ्यूज नहीं करना है। क्रायोफाइट्स, क्रायो में होता है मीन्स आइस। ओके। जो एल्गी आइस में ग्रो करेगी उसको बोलेंगे क्रायोफाइट। और ये हमारा क्या? क्रिप्टोफाइट, जो कि सॉइल की सरफेस के अंदर प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल क्या होंगे इसमें? हमारे नॉन स्टॉक और एनामेना। अब हम अगला देख रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट है जहाँ पे एल्गी प्रेजेंट होगी। इसमें पहली क्लास आती है हमारी हेलोफाइटिक एल्गी की। हेलो मीन्स सॉल्ट। वो एल्गी जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर सकती है। इसमें जो एग्जाम्पल हमें याद रखना है वो क्लेमाइडोमोनास एरनबर्गी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। ओके। उसके बाद एपीफाइटिक एल्गी। एपी मीन्स अपर एंड फाइट मीन्स प्लांट। एल्गी दैट ग्रोज ऑन अदर एल्गी, ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म मीन्स क्या है कि वो एल्गी जो किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करेगी। ओके। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे? बल्बियोचीट, ऊडोकोनियम एंड माइक्रोस्पोरा। किसके ऊपर प्रेजेंट होंगी ये? क्लैडोफोरा, राइजोक्लोनियम और वाउचेरिया पे। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी एपिजोइक एल्गी। एपी मीन्स अपर और जोइक मीन्स एनिमल दैट ग्रोज ऑन एनिमल। ओके। इसमें हमारा एग्जांपल आता है क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा, जो कि किस पे ग्रो करती है? स्नेल्स पे।
नेक्स्ट क्लास हमारी आती है एंडोजोइक एल्गी। एंडो मीन्स इनसाइड एंड zoic means animal. Algae that grows in the tissue of animals are known as endozoic algae. Okay. एग्जाम्पल जो हमें याद रखना है दैट इज जू क्लोरेला, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, हाइड्रा विरिडिस में। ओके, नेक्स्ट क्लास आती है सिम्बायोटिक एल्गी। वो एल्गी जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल रिलेशन बनाएगी। मतलब क्या है हमारा कि इसमें जो दोनों पार्टनर्स होंगे हमारे, दोनों बेनिफिशियल होंगे। एग्जाम्पल क्या आ गया हमारा, लाइकन्स। ओके, लाइकन्स में क्या होगा, एक एल्गल कंपोनेंट होगा और दूसरा फंगल कंपोनेंट। जो हमारा एल्गल कंपोनेंट होता है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, या तो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होंगे उसमें या फिर साइनोफाइसी के मेंबर्स होंगे। ओके, सेकेंड जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो है नॉनस्टॉक और एनावेना, जो किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे, एंथोसिरोस जो कि क्या हमारा ब्रायोफाइट है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, और कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस जो क्या है हमारा जिम्नोस्पर्म में। ओके, अभी तक क्लियर। नेक्स्ट क्लास है हमारी क्रायोफाइटिक एल्गी। क्रायो मीन्स आइस। ओके, एल्गी दैट ग्रो ऑन आइस। ये जो 4-5 एग्जाम्पल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इस पर स्टार लगा लो और इनको बार बार प्रैक्टिस करो, फिर वो याद हो जाएंगे। जो रेड कलर होगा एल्पाइन और आर्कटिक माउंटेन का, वो किसकी वजह से होगा, हेमेटोकोकस निवियालिस। नाम से ही में पता चल रहा है, हिम मतलब रेड। ओके, हेमेटोकोकस निवियालिस, रेड कलर ऑफ स्नो। ग्रीन कलर होगा स्नो का, दैट इज क्लमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस और मेसोटेनियम। ओके, ब्लैक स्नो किसकी वजह से होगी, रेफिडोनिमा और स्कोटेला निवियालिस। नेक्स्ट क्लास जो हमारी आती है लिथोफिटिक एल्गी। एल्गी दैट ग्रोज ऑन रॉक एंड स्टोन्स। एग्जाम्पल हमारे नॉनस्टॉक और स्काइटोनिमा। आगे जाके सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे जब हम एक एक क्लास को डिस्कस करेंगे और हम सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास हमारी पैरासिटिक एल्गी। एल्गी दैट एक्ट एज अ पैरासाइट ऑन अदर प्लांट और एनिमल। एग्जाम्पल क्या आ गया हमारा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार रिपीट होता है पेपर्स में, दैट इज रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय सिफेलुरोन्स वेरिसेंस। Thermophytic algae, algae that grows on, that can survive high temperature. ओके, एग्जाम्पल क्या है, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस। इसमें कई बार ये पॉइंट आ जाता है कि हाउ दीज एल्गी कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। इसका रीज़न क्या है, दे लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस and thus they can survive in high temperature. ओके, आज का लेक्चर ख़त्म। इससे आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय एवरीवन।